नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तर का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसी होती है। अंतर्राष्ट्रीय संकेत अमेरिकन मार्केट से तो ठीक है, वो तो खुशी के मारे रिकॉर्ड हाईस छूते चले जा रहे हैं। नास्डैक और S&P 500। मुद्दा है हमारे मार्केट्स में चढ़ रहे और एफआईएस लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अब इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस उनकी 16 से 17% पे आ गई है। इतनी भर भर के बेचा है, फिर से खाली कर गए हैं पोर्टफोलियो, ऐसा लग रहा है। इसी मुद्दे को उठाएंगे इस शो में और साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। एक्सिस बैंक के नतीजे आ रखे हैं, विप्रो के नतीजे आ रखे हैं, उनका इंपैक्ट पड़ेगा। एक्सिस बैंक का एडीआर जो है वो कल अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत बुरी तरीके से टूटा है। इम्पैक्ट तो पड़ेगा सुबह सुबह जब एक्सिस बैंक का स्टॉक हम ट्रैक कर रहे हैं तो। और साथ ही साथ विप्रो के जीडीआर में लगभग 3.25% के विप्रो के एडीआर में लगभग 3.25% की तेजी देखने को मिली है। और एक्सिस बैंक का जीडीआर, माफ कीजिएगा, वो लगभग 5% के आसपास टूटा है। बाजार पे क्या करना चाहिए? मेरे साथ इस समय मिथिल दोषी जी जुड़े हैं सेंटम ब्रोकिंग से, उनसे ही जान लेते हैं। मिथिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तक पे। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू यू एंड एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मैं वो थोड़ा इस चीज के ऊपर ना अभी फोकस है कि अमेरिकन मार्केट तो लगातार रिकॉर्ड हाइस पे रिकॉर्ड हाइस मार रहे हैं। नैस्डैक कल फिर से रिकॉर्ड स्तरों पे बंद हो गया। S&P 500 ने इंट्राडे में रिकॉर्ड दर्ज हुए। कह रहे हैं वहां पर रिटेल सेल्स के आंकड़े अचानक से ऐसे अच्छे से आ गए जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट्स तेज है और जॉबलेस क्लेम्स वहां पर घट गए वीक ऑन वीक बेसिस पे। नेटफ्लिक्स के अच्छे नतीजे, गाइडेंस भी बहुत बढ़िया, शेयर नहीं चला। शेयर 2% नीचे आ गया आफ्टर आवर्स। दिन के दौरान ऊपर था 2%, फिर आफ्टर आवर्स नीचे आ गया। अच्छा, वो जो जेरोम पोवेल की खबर सुनी सर? जेरोम पोवेल, आपको पता है वो रिनोवेशन करा रहे हैं व्हाइट हाउस, वो उसका अपना फेड हेडक्वार्टर्स का। फेड हेडक्वार्टर्स का रेनोवेशन करा रहे हैं। कितना खर्च कर रहे होंगे उस पे? 2.5 बिलियन US डॉलर्स। 2.5 बिलियन US डॉलर्स। और ये बहुत पहले से ही था इतना। बजट एक्सीड हो गया है, 30% के आसपास एक्सीड हो गया है। तो व्हाइट हाउस आ गई चिट्ठी। व्हाइट हाउस बोलते भाई साहब ये क्या कर रहे हो? अभी तो हमने वो स्पेशल बिल पास करवाया आपने वाला। तो जयराम पॉल बोल रहे हैं भैया ये तो जरूरी है। फेड मुख्यालय पर खर्च जरूरी, सुरक्षा और मरम्मत के लिए बहुत जरूरी है। देख लो किस तरीके से ठनी हुई है प्रेसिडेंट और जेरोम पोवेल के बीच में। तो ये मुद्दा बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ रहा है। मजा आ गया मेरे को सुबह सुबह पढ़ के। मैंने कहा ये मारा दाव बहुत जबरदस्त है। 2.5 बिलियन US डॉलर का खर्च कर रहे हैं जेरोम पोवेल। फेड मुख्यालय की सुरक्षा और मरम्मत के लिए खर्च जरूरी है, उन्होंने बोल दिया है। व्हाइट हाउस को चिट्ठी लिखी है। बोले हैं भाई साहब जब मंजूरी मिली थी उसके बाद हमने वो बस फाउंटेन लगाया वहां पर और कुछ नहीं करा। हमने कोई नया एलिवेटर नहीं लगाया, नए नए कुछ ऐसा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा नहीं किया जिसको लेकर आपने हम पे आपत्ति जाहिर की है। तो आपको ये खर्च देना पड़ेगा, ये अप्रूव्ड है, प्रूव। और उसके बाद फिर अब देखते हैं कि व्हाइट हाउस का क्या जवाब आता है। देना पड़ेगा भाई साहब 2.5 बिलियन US डॉलर्स। इतने की तो उनकी बिल्डिंग बनती, बताओ। बोल रहे हैं 1930 के बाद से कहाँ हुई है मरम्मत, बताओ। अच्छा, हमको क्या करना चाहिए? हमारे मार्केट में एफआईएस चूना लगा गए सर, बहुत बुरी तरीके से बेचते चले जा रहे हैं। कल के सत्र में भी भर भर के बेच दिया। 3,694 करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईएस की। देखिए, बिकवाली कर रहे तो आएंगे खरीदने को भी नीचे के लेवल्स पे, तो बाय ऑन डिप की रणनीति हमेशा रखेंगे यहाँ पे। इंडेक्स अभी के लिए देखा जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों रेंज बाउंड मूवमेंट में फंसे हुए हैं। निफ्टी 25,250 और 25,000 के बीच में फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो 57,600 से लेके 56,600 के बीच में फंसा है। तो कहीं ना कहीं 1,000 पॉइंट की यहाँ रेंज है और यहाँ पर 250 पॉइंट की रेंज है। देखते हैं रेंज कौन सी साइड टूटती है पहले तो। अगर नीचे की तरफ भी टूटती है तो भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे, और लोअर लेवल से भी घूमता है तो भी बाय ऑन डिप की ही रणनीति रखेंगे हम। मन रखने के लिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि कोई खरीदारी तो कर ही नहीं रहा है मार्केट में। पूरा दिन देखते रहो स्क्रीन को, कुछ होता रहा नहीं है। काउंटर स्पेसिफिक एक्शन है बस। पहले तो ये बताओ निफ्टी, ये जो आप बोल रहे हो, मैं ना ऐसा करता हूँ चार्ट पे लगाता हूँ, थोड़ा दिल लगा रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ, कुछ हो नहीं रहा वैसे मैं बताऊँ, बिल्कुल ही एक रेंज में फंसे पड़े हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है ऐसा लग रहा है। ये देखो, ये डेली चार्ट निफ्टी का, बताओ। 2 दिन गिरावट, 2 दिन तेजी, फिर कल की गिरावट समझ के बाहर। और ऐसे ठुस 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 ठुस, 1 2 3 4 5 5 दिन हो गए कुछ नहीं करने को हो रहे। अच्छा, अब क्या आप ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? तो अभी तो मंडे ही पता चलेगा ना। सैटरडे को इतने बड़े बड़े रिजल्ट्स है, तो मंडे के दिन ही पता चलेगा। 2 दिन में भारी भरकम रिजल्ट्स की भरमार है। बैंक्स के सारे बड़े रिजल्ट्स है। आई थिंक HDFC बैंक ये सब वीकेंड का कल के दिन पे रिजल्ट्स आएंगे सबके। ICICI बैंक, HDFC बैंक, तो मेजर बैंक्स कल है। येस बैंक है, यू इंडियन बैंक नहीं, यूको बैंक है, यूनियन बैंक है, सेंट्रल बैंक है। सारे रिजल्ट्स कल ही है सर। और आज नहीं बंधन नहीं, और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं, उसी से ही पता लग जाएगा। और HDFC बैंक और ICICI बैंक है कल, उससे पता लग यस, जाएगा बस। और हुआ ये है कि बैंकों में दोनों ना, का मंडे को पता चल जाएगा। आर पार की सिचुएशन है अभी के लिए तो।
तो मंडे को आर होना है कि पार होना है, वो देखना है हमें। अच्छा, ये ना मैं एफआईज के आंकड़े चेक कर रहा था, इसमें एक दो तीन, एक दो तीन, पांच में से चार ट्रेडिंग सेशन में तो भर भर के बेचा है। एक दिन खरीदा था 120 करोड़ रुपए का, और उसके बाद फिर चार ट्रेडिंग सेशन तो खूब बेच के गए हैं। पूरे महीने में देखोगे ना अभी तक, जुलाई में तो 17,330 करोड़ रुपए के बेच गए हैं शेयर्स। डीआईएस खरीदी जा रहे हैं, 19,790 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। लेकिन जब मैं एफआईएस के फ्यूचर्स के आंकड़े देखता हूं तो इस महीने उन्होंने 33,167 करोड़ रुपए की बिकवाली कर रखी है। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से घटकर 16.72% पे आ गई है। क्या करना चाह रहे हैं? मतलब आप बोल रहे हो कि खरीदारी करने आएंगे, तो आ ही नहीं रहे। अभी देखो, जब भी उनके कैश में शॉर्ट करते हैं वो लोग, फ्यूचर में लॉन्ग अच्छे खासे हो जाते हैं एक्सपोनेंशियली। और जब भी फ्यूचर में लॉन्ग होते हैं तो वहां से ही मेजर ज्यादा लिमिटेड डाउनसाइड की मूव दिखी जाती है। तो ये तरीके से भी हम ये सेम सिनेरियो बनता है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति ज्यादा बेटर रहेगी यहाँ पे। मेरे को लग रहा है कि आप लोग देख ही नहीं रहे हो एफआईएस के आंकड़े, आपने निग्लेक्ट कर दिया एफआईएस को। वो जेन स्ट्रीट चले गए इसलिए कुछ ऐसा हो गया क्या? जेन स्ट्रीट का इम्पैक्ट पड़ गया कि, या फिर वो वाकई रिजल्ट्स को लेकर कॉशियस हो गए? डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट उनको भी समझ में नहीं आ रही कुछ भी। देखिए, कहीं ना कहीं ऑफकोर्स जेन स्ट्रीट की मोमेंटम या फिर वोलेटिलिटी जो थी वो गई है, तो थोड़ी ड्राई आउट तो हो रही है कहीं ना कहीं। बट ओवरऑल देखा जाए तो ऑफकोर्स थोड़ा अभी रिजल्ट का सेशन है, और ये फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सबड्यूड मूवमेंट बनती थी यहाँ पे। क्योंकि अब वापस हर एक जन को वैल्यूएशन ज्यादा लगेगी, किसी को बोलेंगे ये लेवल्स पे मार्केट एक्सपेंसिव ऑलरेडी बहुत हो चुका है, तो डिप आना बनता है। तो वो हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑफकोर्स थोड़ी मोमेंटम, लॉस ऑफ मोमेंटम तो आना बनता है यहाँ पे। तो टेक्निकली भी ऑफकोर्स बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। व्यू बुलिश ही है हमारा, ओवरऑल लॉन्ग व्यू पूरे साल के लिए तो व्यू बुलिश ही है। बाय ऑन डिप्स के साथ रखेंगे और लेवल्स के साथ काम करेंगे, और क्या। अच्छा, फिर ये जो नतीजे आ गए एक बार इन पे आप बताओ कि क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सिस बैंक आज के दिन का बड़े वाला एक्सीडेंट होने वाला है, इनका तो जीडीआर भाई साहब कल समझ नहीं जाता, सीधा 5% नीचे आ गया एक्सिस बैंक का जीडीआर। तो 5% यहां से गिन लें फिर हम नीचे, या फिर उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा हिसाब किताब? देखिए, दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है एक्सिस बैंक पे। पहला तो 200 दिन का मूविंग एवरेज आता है 1122 लेवल्स पे, और 1080 के लेवल्स, ये दो लेवल्स डाउन साइड पे इंपॉर्टेंट है। तो 1122 पहले देखते हैं, अगर वो तो पॉसिबली आ ही जाएगा आज के दिन में। 1080 का लेवल देखते हैं, जो मेजरली पूरे रैली का 50% रिट्रेसमेंट होता है। तो वो लेवल्स देखते हैं, वहां पे बाय ऑन डिप की रणनीति रखेंगे सर। बैंक्स में भी इतना कुछ ज्यादा खराब नहीं है देखा जाए तो। आज मैं सुबह को आते आते बाकी सारे लोगों के अपडेट्स भी देख रहा था, तो मेजर लोगों के अपडेट्स एक्सेस के लिए तो बाय ही था, या फिर जो हमारे हाउस व्यू से भी आया वो भी बाय ऑन डिप्स ही है सर, ओवरऑल देखा जाए तो व्यू बुलिश ही है। खाली डिप्स पे बाय करना है एक्सेस को, और बाकी के ऑफकोर्स थोड़े करेक्शन में मिलेंगे तो ऑफकोर्स लेने जैसे बनेंगे। मेरे दिमाग में ना बैंकों के नतीजे हैं, मेरे दिमाग में जेरोम पॉवेल ही आ रहे हैं। मतलब सीरियसली ना, उन्होंने ना इस समय पर जब उनकी कंट्री को इतने पैसे की जरूरत है, बोल रहे हैं भैया हम तो पब्लिक स्पेंडिंग को बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। हंसी आ गई मेरे को सुबह पढ़ के, 2.5 बिलियन यूएस डॉलर से सीधा खर्चा डाल दिया उठा के, बजट ले लो, बिल फाड़ दिया। 250 करोड़ उनके लिए सर बड़ी बात नहीं है। 2.5 बिलियन में ना, उन्होंने भी ट्रम्प ने बजट पास करवाया था, तो उसमें वो था कि उनकी उनकी जो वो खर्चा है ना, कर्जा, वो लगभग 3 से 4 बिलियन यूएस डॉलर्स एक्स्ट्रा खर्चा उनके ऊपर आ जाएगा। तो इन्होंने और लाद दिया 2.5 बिलियन, लो मजे, ले आओ टैरिफ कहाँ किस तरह। तो चलो वो तो खैर, अभी बैंकों की बात हो रही थी तो वो उनकी याद आ गई। लेकिन वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, कुछ भी एसबीआई क्यूआईपी इशू, कोई आपको स्ट्रक्चर ठीक लगता है? सर स्ट्रक्चर देखिए, देखा जाए तो ओवरऑल एसबीआई भी अगर देखा जाए तो बाय ऑन डिप्स बनता है। 780 पे आएगा तो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव जोन बन जाएगा बाइंग के लिए। तो ये करंट लेवल्स पे ऑफ कोर्स थोड़ा ओवरबॉट है, तो थोड़ा बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। मेजर सपोर्ट 780 के आसपास पे बाइंग पे है, तो हम वही लेवल्स को फोकस रखेंगे। एचडीएफसी की बात करें तो ओवरऑल देखा जाए तो स्लो एंड स्टेडी मूव हो रहा है पूरा, दो एक आई थिंक सो 4 हफ्ते से तो ये रेंज के अंदर चल रहा है। मेजर सपोर्ट 1900 रुपए पे ऊपर है, जो ऑलरेडी इतने टाइम के बाद ब्रेक किया हुआ है। तो 1900 का लेवल रहेगा डाउन साइड पे बाय ऑन डिप के लिए, बड़े लेवल्स के साथ। ये कल आने वाले एचडीएफसी बैंक के नतीजे, और कल बोनस इशू के ऊपर भी घोषणा हो सकती है। अच्छा, फिर एक है विप्रो, अचानक से चलने लग गया। मतलब कल ना इनका ये जो, रिजल्ट था। हाँ, रिजल्ट का इम्पैक्ट पड़ा तो उनका 3.25% के आसपास इनका एडीआर ऊपर आ गया कल अमेरिका में। अभी क्या करना चाहिए?
देखिए 270 के यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है तो देखेंगे, वरना वापस वेट एंड वॉच पे रखेंगे इसको। ओवरऑल आईटी सेक्टर में हम मूवमेंट देख रहे हैं, एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कंटिन्यू। बट ऑफ कोर्स रिजल्ट के सामने थोड़े थोड़े नहीं थे, थोड़े एक्सीडेंट्स अच्छे खासे देखने मिले, स्टॉक्स में करेक्शन भी अच्छा मिला। बट विप्रो की बात करें तो स्टेडी मोमेंटम है, अपसाइड 270 के ऊपर मिल निकल गया तो बाय करेंगे तब तक के लिए, वरना वेट एंड वॉच पे रखेंगे। बताओ, थोड़ा घबराहट सी हो रही है बैंकों के नतीजों को देख के। स्लिपेजेस ऐसे बढ़ गए ना एक्सिस बैंक के, 4,805 करोड़ से बढ़कर 8,200 करोड़ पे। ऐसा लग रहा है अलग से ही होगा एक्सिस बैंक का केस, बाकी बैंक में उतने कोई गंभीर प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर ये समझा ही नहीं पाए ढंग से। जो इनकी वो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, कि क्यों ऐसा इन्होंने कर डाला है। तो कुछ था इनका, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ हुआ है इस बार, कौन सा पता नहीं। उसके बाद फिर ये विप्रो, इनकी फ्लैट गाइडेंस है। मुनाफा भी 7% घटा है, आय भी 1.5% के आसपास घटी हुई है, लेकिन फिर भी बाजार संतुष्ट है विप्रो को लेकर, चलो उतना खराब नहीं था। और एक है LTIM, इस पे क्या करना चाहिए? इसका तो मुनाफा ही 11% बढ़ा हुआ है। LTIM। देखिए एलटीएम हम इसको 5500 के ऊपर देख रहे थे कि अगर निकलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा बनेगा। ट्रेंड ओवरऑल बुलिश लग रहा है हमें, यहाँ से जो नीचे से पूरा जो रिवर्सल आया था 4000 के लेवल से, वहां से तो ऑफ कोर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूस थी। करंटली भी अपने छोटे से ब्रेकआउट के ऊपर रीटेस्ट भी किया हुआ था 51 30 40 के आसपास के लेवल्स पे, और एक पॉजिटिव रिवर्सल बनी है। बट कल की कैंडल थोड़ी वीक थी, अभी देखते हैं आज के दिनों में या फिर मंडे के टाइम में 5400 के ऊपर निकलेगा तो एक बार वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं यहाँ पे। 5600 और 5800 के हायर साइड पर टारगेट से। जियो जियो फाइनेंशियल के स्टॉक पे अभी क्या करना चाहिए? और मुद्दा यहाँ पर ये है कि इनके रिजल्ट्स आ रखे हैं जियो फाइनेंशियल। पहले मैं चार्ट लगाया, तो चार्ट तो है ही ऐसा धाकड़ सा, लगातार ऊपर ही ऊपर 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 जा रहा है। तो अभी ये स्टॉक प्री रिजल्ट बंद हुआ 318 के लेवल पे, और रिजल्ट्स ठीक है, ठीक ठाक। वो तो हमेशा से, अभी कहाँ ऑपरेशन शुरू हुए हैं ढंग से। अभी तो ये कह रहे हैं जियो ब्लैक रॉक अभी तो जो चलना शुरू हुआ है, तो इसका AUM पहुंच गया 17,800 करोड़ रुपए। जियो ब्लैक रॉक का, जियो क्रेडिट लिमिट का AUM हो गया 11,665 करोड़ रुपए, और मुनाफा 3.8% बढ़ा, ऑब्वियसली 325 करोड़ रुपए की फिगर है। आय 48.3% बढ़ी है। सर, बाजार इसको पॉजिटिवली लेगा क्या? ये अभी एसेट मैनेजमेंट कारोबार में उतरे हुए हैं, और ये कुछ ब्रोकिंग कारोबार में, माफ कीजिए। तो कुछ पॉजिटिव लग रहा है आपको चार्ट, या फिर थोड़ा नीचे ही खरीदें? सर हमारे यहाँ से तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म सेल कॉल दी गई है फ्यूचर्स के अंदर। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है ये एक बार 300 के लेवल्स को टेस्ट करना चाहिए। अगर 300 के लेवल्स पर टेस्ट होता है तो फिर आगे हम देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस जो हिसाब से हमने वो हिसाब से इसका 322 का दिया हुआ है, 322 के ऊपर निकलेगा तो व्यू निगेट हो जाएगा हमारा। बट अभी के लिए तो लग रहा है कि स्ट्रक्चरल वाइज थोड़ा वीकनेस लग रहा है और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अच्छा बट लॉन्ग टर्म व्यू बाइंग मोड पे है। तो हम्म, 280 पे मेजर सपोर्ट है, 300 तक के हमारे हैं डाउन साइड टारगेट्स है कि 300 तक आएंगे तो अच्छा है, फिर देखेंगे आगे कैसे चलता है। ओके सर, स्टॉक है इंडियन होटल्स, चला ही नहीं। और ये एक्चुअल में हुआ ये कि पहले ही बहुत ज्यादा खिंच गया है ना, तो अब चाहे अच्छा हो जाए बुरा, उसको बाजार ने एकदम एकदम से ना जकड़ के रखा हुआ स्टॉक को, बस अब भाव में इतना ही है। ये टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं कि कुछ ब्रेकआउट होने की संभावना है। रिजल्ट्स तो ठीक है, रिजल्ट्स तो 19% मुनाफा बढ़ाया है, 31.7% बढ़ी है, बट्टा 28% बढ़ा है। जो देखना चाहते हो सब कुछ दिख रहा है नतीजों में। देखिए मल्टीपल सपोर्ट 700 पे है। लास्ट 3 दिन से थोड़ा अच्छा खासा एक्शन मिला है और एक छोटे से लेवल पे एक छोटी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी देखने मिली है। और नियर टू 200 डे मूविंग एवरेज है, 769 पे 200 डे मूविंग एवरेज अभी 753.54 के आसपास पे चल रहा है। तो देखते हैं सर, अभी के लिए यहाँ पे व्यू बुलिश, पूरा रेंज बाउंड है और साइडवेज है। पर डिप्स पे ऑफ कोर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, मेजर सपोर्ट 700 पे है। ऐसा करते हैं, व्यूअर्स के पास चलते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं आपसे सवाल। तो स्क्रीन क्यों हैंग हो रही है? हाँ, अब ठीक। तो उसमें पहला सवाल है दीपक सिंह जी का, वो बोल रहे हैं मैक्स हेल्थ 1300 के लेवल पे ले रखे हैं, आपकी राय है? 1300 नहीं, एक मिनट, गलत हो रहा है। 1300 शेयर्स हैं क्या इनके पास? पहले स्टॉक का भाव तो देखें। हाँ 1243 चल रहा है, 1300 भी रिसेंटली आया हुआ हम्म, था। तो 7 जुलाई 6 जुलाई ये सब दिन पे ऑलमोस्ट सेम लेवल 1300 के लेवल तक था।
तो रिसेंट बाइंग है। अभी यहाँ पे मेजर सपोर्ट 1205 का है। देखते हैं डिप्स पे अगर आता है तो ऑफ कोर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। मल्टीपल ब्रेकआउट देखने मिला था वहां पे सेम सिमिलर लेवल्स पे, तो वो एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। ट्रेंड बुलिश है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। ऑफ कोर्स हाई पे बाय किया हुआ है तो अभी के लिए ज्यादा मोमेंटम नहीं हो सकता, बट 1200 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं अभी के लिए। ओके, दूसरा नेटवर्क 1861 के लेवल पे ले रखा है। अभी से ये स्टॉक तो थोड़े दिन से चला हुआ है। देखिए स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट तो दिया हुआ है, बट रीसेंट टाइम्स में आई थिंक सो कल परसों में ही इन्होंने बाय किया हुआ है। आई थिंक सो परसों के दिन पे बाय किया होगा, 61 का लेवल वो दिन पे था। हम्म। या फिर बाय किया होगा तो 25 जून को बाय किया होगा, दो में से एक दिन हो सकते हैं जहां पर रीसेंट बाइंग है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल है। इमीडिएट सपोर्ट आता है इसका 57 रुपीज 50 पैसे के आसपास को, यही उसको स्टॉप लॉस लेके चले। नेक्स्ट हर्डल आता है 70 रुपए के आसपास पे। तो अगर 70 रुपए के आसपास आता है और थोड़ा अगर अटकता है तो वो लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी करनी चाहिए। वरना बॉटम फॉर्मेशन बनी है अच्छी खासी, देखते हैं आगे तरफ कैसे मूवमेंट आगे फर्दर करता है। ओके। फिर स्टॉक है एचईजी और ग्रेफाइट, इसके ऊपर आपकी राय डॉक्टर स्मिता जी का प्रश्न है। 550 पे एचईजी, ग्रेफाइट है 756 के। एचईजी देखिए आई थिंक सो कल के दिन में इन्होंने लिया होगा 550, या फिर पहले के दिन नहीं, में भी बहुत सिमिलर। पहले, बहुत पहले। बहुत पहले का है तो भी व्यू बुलिश ही है सर यहाँ पे। ओवरऑल देखा जाए तो अपने हर करेक्शन में करेक्शन देने के बाद रिवर्स होके वापस एक अप मूव देता है। 600 पे एक रेजिस्टेंस है। व्यू बुलिश है अभी के लिए, 600 के यहाँ पे आसपास एक बार आता है तो रिवॉच किया जा सकता है। और ग्राफाइट, ग्रेफाइट पे 600 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग मोमेंटम देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे ये स्टॉक में बाइंग मोमेंटम नहीं लग रही, तब तक के लिए रेंज बाउंड रहेगा। 550 का डाउन साइड पे सपोर्ट है। जीतू जी नमस्कार, वो बोल रहे हैं सेंको गोल्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे आपकी राय। सॉरी। देखिए सेंको पे एक शॉर्ट टर्म पुल बैक लग रही है 400 के लेवल्स तक की। अ, अगर ऑलरेडी लॉन्ग है तो बाय कंटिन्यू कीजिए 400 तक के लिए। 400 के ऊपर ब्रेक मिलेगा तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्मेशन बन सकता है। 450 500 के लेवल्स हायर साइड पे फिर हम फर्दर देख पाएंगे। और एसबीआई पे ऑलरेडी हमने बताया कि व्यू बुलिश है, बाय ऑन डिप्स पर ज्यादा देखा जा सकता है। 780 का मेजर सपोर्ट है। 788 के आसपास, 88 के आसपास पे 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो वो लेवल्स पे अगर डिप मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। रेलवे सेक्टर अभी आपको कैसा लग रहा है, संतोष सिंह जी पूछ रहे हैं। पूरा का पूरा रेलवे सेक्टर पूरा म्यूटेड है। तो यहाँ पे हम जब तक 2-3 दिन कंटिन्यूस थोड़ी मूवमेंट नहीं देखने मिलती तब तक के लिए कोई भी स्टॉक पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे। बहुत लॉन्ग बहुत टाइम से हम भी वेट कर रहे हैं कि रेलवे में कुछ मोमेंटम आए, बट कहीं ना कहीं रेंज बाउंड मूवमेंट के अंदर पूरा का पूरा सेक्टर चला गया। तो आईआरसीटीसी बोलिए, आरवीएनएल बोलिए, हर एक स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मोमेंटम चल रही है। इरडा और हुडको के स्टॉक्स अभी आपको कैसे लग रहे हैं, जीतू कुमार जी ने पूछा। जीतू सर देखिए एल्डा अब तक जब तक 180 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम वहां पे बुलिश नहीं है। हम वेट एंड वॉच पे रखेंगे। 140 पे डाउन साइड पे सपोर्ट है, जहां पे ऑलरेडी दो बार मल्टीपल बॉटम्स बन चुके हैं। तो या फिर 140 पे देखेंगे या फिर 180 पे देखेंगे। करंट लेवल्स पे नो ट्रेडिंग जोन है। हुडको की बात करें तो हुडको में अच्छी खासी मूवमेंट आई थी, बट अब वापस म्यूटेड परफॉर्मेंस में चला गया है। यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन छोटा बन रहा है, तो 240 के ऊपर अगर निकलता है तो बाय है। 219 पे 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट और मल्टीपल सपोर्ट, ये दोनों लेवल सिमिलर है। ओके। थॉमस कुक एक और स्टॉक है, इसका बेस्ट एवरेजिंग लेवल क्या है, और गैब्रियल, ये डॉक्टर स्मिता जी का और जीतू जी का प्रश्न में कंबाइन कर रहा हूँ। तो गैब्रियल है 1035 के लेवल। देखिए ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिली है। कल इक्जिको के रिजल्ट्स के बाद भी वो ऑलमोस्ट 10-12% ऊपर था। थॉमस कुक भी सिमिलर काइंड ऑफ 7% अप था। थॉमस कुक पे ब्रेकआउट आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। 182 के ऊपर बाइंग कंफर्मेशन फर्दर बन सकती है 200-220 के लेवल्स के लिए। और दूसरा स्टॉक कौन सा? गैब्रियल, गैब्रियल, ये बहुत टॉप पे ले लिया फिर से। ये ले लिया इन्होंने 1035 के लेवल।
देखिए गैब्रियल, ओवरऑल व्यू ऑफ कोर्स बुलिश है, बट 900 पे सपोर्ट है अब मेजर, जो गैप अप के साथ कंटिन्यूस निकला था। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, तो बाय ऑन डिप्स बनता है, और 980 900 के दो लेवल्स है डाउन साइड पे। बाकी अभी के लिए तो क्लियर गैप अप के बाद से तो व्यू ट्रेंड तो चेंज हो गया, बुलिश ट्रेंड में पूरा का पूरा आ गया, तो वेट एंड वॉच रखेंगे। ऑलरेडी स्टॉक आई थिंक सो ये लास्ट मंथ, ये मंथ में ही 50% भाग चुका है। 47% ऑन एन एवरेज ये मंथ में भागा है। तो जब इतनी अच्छी खासी रैली हो जाती है तो फिर हम थोड़ा अवॉइड मोड पर डाल देते हैं ये स्टॉक, ऐसे स्टॉक्स। अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। तरुण जी नमस्कार। तरुण जी बोल रहे हैं एसकेएफ इंडिया के 5005 पे शेयर्स ले रखे हैं सर, आपकी राय? SKF व्यू बुलिश है, SKF इंडिया पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कल के दिन पे बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट लग रहा है हमें। फिर 5,000 के ऊपर फर्दर कंफर्मेशन आ जाएगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है 5,200 5,300 के लेवल्स के लिए। तो व्यू बुलिश है, यहाँ पे अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं और बाइंग मोमेंटम दिख रही है। सपोर्ट रीसेंट लो जो है 4800 का वो रहेगा, अगर उसके नीचे आता है तो व्यू निगेट हो जाएगा। जियो फाइनेंशियल तो हमने कर लिया डिस्कस। बायोकॉन कैसा लग रहा है? 400 शेयर्स एट 397। सर बायोकॉन पे हमारा पहला टारगेट आ चुका है, 400 रुपए का, जो हमने स्टॉक इन एडाय में आपको भी शेयर किया हुआ था साथ ही साथ में। अब ये ट्रायंगल फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट था, वो ब्रेकआउट के टारगेट्स आ चुके हैं। अब एक लिमिटेड टारगेट अपसाइड बन सकती है 420 की, बट डिप्स पे बाय होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 380 पे वापस इमीडिएट सपोर्ट है, वो लेवल्स पे देख सकते हैं। अगर डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी वो लेवल पे मैं ऑफकोर्स जरूर मैं भी देखूंगा, और 420 के टारगेट के लिए होल्ड करूंगा। कल आपके साथ एक और चार्ट सर शेयर किया हुआ था अजंता फार्मा का, ऑलरेडी ब्रेकआउट आया हुआ है ये स्टॉक पे। हेलो। सुन पा रहे हैं मुझको? हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, सुन पा रहे हैं सर? यस यस, वीडियो आपके बंद है सिर्फ। हाँ, वो मैं अभी दोबारा से रिकमेंड कर लूंगा। अच्छा, जो दूसरा शेयर वो पूछ रहे थे, बायोकॉन पे चर्चा हो गई। एनएमडीसी मंदार जी का प्रश्न है, इस पे बाइंग लेवल क्या होंगे और क्या बाइंग करना ठीक रहेगा एनएमडीसी के स्टॉक पे? NMDC ओवरऑल देखा जाए तो रेंज बाउंड है, बट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास पे है सर। 70 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 70 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकलेगा तो एक बार मोमेंटम देख सकते हैं 72 74 लेवल्स के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेड जाएगा सर, बड़ा कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है यहाँ पे ट्रेंड ब्रेकिंग का। तो थोड़ा छोटे छोटे लेवल्स के ब्रेकआउट पे आगे फर्दर हम देख पाएंगे। अच्छा, प्रफुल्ल ठाकरे जी बोल रहे हैं एचडीएफसी बैंक ने बोनस इशू का अनाउंसमेंट ना पहले ही करा हुआ है, रिजल्ट से पहले करा है, तो कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ तगड़ा जाएगा। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? और वैसे टेक्निकल चार्ट पे एचडीएफसी बैंक कैसा लग रहा सर बाय ऑन डिप्स पे मैंने जैसे बताया कि अगर डिप्स आती है तो बहुत अच्छा रहेगा ये लेवल्स पे, तो ऑफ कोर्स जब ऑल टाइम हाई के आसपास ही जब स्टॉक चल रहा हो तो वहां पे तो थोड़ा कंफर्मेशन कम रहता है। तो 1900 का मेजर लेवल है, 1900 रुपये पे अगर मिलता है तो मैं बहुत खुशी से मेरे सारे क्लाइंट्स को बाय करवाने की राय दूंगा।
सर ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। एक ना हमारे पास पेड प्रश्न आया है, वो है बजाज ऑटो के ऊपर 200 शेयर्स हैं, वो कह रहे हैं क्या करें एट द रेट ऑफ 8,600 रुपीज। विकास चहल जी का ये प्रश्न है। हाँ देखिए, बजाज ऑटो अभी के लिए तो बेस फॉर्मेशन बना रहा है, हमें वेट करना है। 8650 के ऊपर निकलता है तो हम वापस बाइंग मोमेंटम में यहाँ पे स्टॉक को देख पाएंगे। लास्ट थोड़े दिनों से थोड़ी बुलिश मोमेंटम दिख रही है। 8300 के ऊपर वापस अगर 83 सॉरी 8380 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग कंफर्मेशन एक छोटी देखेंगे जो 8500 तक लग रही है। और फिर उसके ऊपर निकलता है तो 8800 के लेवल्स जो 200 मूविंग एवरेज के आसपास में आती है। ओके, उसके बाद एक स्टॉक है, कहना है बाय एबीबी एट करंट लेवल्स। प्रीति अग्रवाल जी का प्रश्न है। देखिए, एबीबी अभी के लिए तो ऑफ कोर्स थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे। 5700 के ऊपर मैं एक बार देखूंगा ये स्टॉक को। अगर वापस निकलता है 5700 के ऊपर तो फिर एक बार रिवॉच करके बाइंग अपॉर्चुनिटी देख पाएंगे। बट ओवरऑल बेस फॉर्मेशन तो ये स्टॉक बना रहा है, अच्छी खासी एक पॉजिटिव रिवर्सल बनने के भी चांसेस है आज। आई थिंक सो गैप अप भी है। तो लेट्स सी, थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं एक दो दिन, और फिर अगर निकलता है तो फॉर बाइंग के लिए देखा जा सकता है। वाटेक वाबाग शर्मी जोशी जी का प्रश्न है, क्या आप एडवाइस करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए, वाटेक वाबाग अभी के लिए तो बाइंग मोमेंटम में नहीं है, साइडवेज रेंज बाउंड है। 1560 के ऊपर अगर निकलता है तो मैं एक बार देखूंगा, नीचे पे 1400 का सपोर्ट है। ओके, रवि कोलिया जी बोल रहे हैं गैब्रियल, जिसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है, गैब्रियल अभी होल्ड करें, इनके पास पहले के पड़े हुए हैं। सर ऑलरेडी होल्ड है, बाइंग है तो पहले की बाइंग है तो सर कंटिन्यू होल्ड कीजिए। 47% तो यही स्टॉक मंथ में आपको मिल गया है, तो ऑफ कोर्स आपको होल्ड करना चाहिए सर। व्यू बुलिश है और मैं बाय ऑन डिप की राय ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो अगर डिप्स में मिलेगा तो और अच्छा है, बट व्यू बुलिश ही है हमारा। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एचबीएल इंजीनियरिंग पे आपकी राय? देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे थोड़ी वीकनेस हो सकती है। हम बाय ऑन डिप्स पे यहाँ पे फर्दर देखेंगे, 2200 रुपये के आसपास की सपोर्ट है। करेक्शन जो हिसाब से बात बीच बीच में आ रही है वहां से थोड़ा स्लगिश लग रहा है, तो वीक बाय ऑन डिप्स पे देखेंगे, करंट लेवल्स पे बाइंग नहीं। और दूसरा स्टॉक सर? और एचबीएल इंजीनियरिंग पे आपकी राय? एच पी एल एचबीएल। एच बी एल इंजीनियरिंग एचबीएल इंजीनियरिंग सर 640 के ऊपर ही देखेंगे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी के लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा सर। मनीषा जी बोल रही हैं एक्सिस बैंक के टेक्निकल बाइंग लेवल्स आज ही निकलेंगे। मनीषा जी अभी तो बहुत बुरी हालत है, अभी तो रुक जाओ। जहां पर कहाँ खुल रहा है एक्सिस बैंक सर? आपके यहाँ स्क्रीन पे आ गया होगा अभी तक। 1090 के आसपास पे सर है, तो जो लेवल्स मैंने बताया 50% रिट्रेसमेंट है, वही लेवल के आसपास है। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच करते हैं। मेजर नेक्स्ट सपोर्ट 1050 के आसपास आता है, तो देखते हैं। बाय ऑन डिप्स पे देखेंगे सर, आज के दिन थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, घाई में नहीं निकलेंगे बाइंग करने के लिए। तो सबको यही है कि अगर 100%। इस बार डिप आएगा तो ले लें क्या, मतलब ऐसे वाली हिसाब किताब चल रहा है सबके मन में। यही सवाल हमारे यहाँ पे भी, सबके यहाँ पे वही फ्लडेड है कि डिप अगर आ रहा है तो लेना चाहिए क्या। ऑफ कोर्स लेना चाहिए सर, बट एक दो दिन रुक जाते हैं, देखते हैं बाकी सारे बैंक्स के मंडे को देखेंगे, थोड़ा फर्दर आइडिया आ जाएगा कि कैसे आगे सबके रिजल्ट निकले। तो अगर यही एक एक्सेप्शनल था जिसने थोड़ी खराब मूव दी है तो, बट व्यू तो बुलिश नीचे पे देखेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी तो। और अमित गुलेरिया जी ये पूछ रहे हैं कि गोडफ्रे एक तो सॉरी, अमित गुलेरिया जी पूछ रहे हैं न्यूजेन सॉफ्टवेयर कैसा लग रहा है आपको? 1023 की बाइंग है। देखिए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो में है ये स्टॉक। मैं यहाँ से एक बार, ज्यादा नीचे नहीं है, 1063 ये जो भी बाइंग है आपकी, एक बार एग्जिट करने की राय दूंगा। नीचे पे अगर मिलता है 900 लेवल के आसपास पे तो मैं देखूंगा एक बार। 6% नीचे खुल रहा है एक्सिस बैंक, 3% ऊपर खुल रहा है विप्रो, जियो भी 0.1% ऊपर खुल रहा है। तो देखते हैं आज बाजार को, संकट मोचक कौन है बाजार का? सर रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसा लग रहा है? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि कोई तो बचा दे यार। बचा तो गया ही है, निफ्टी कहाँ, सिर्फ निफ्टी हिला ही नहीं, कौन बचा गया? रिलायंस इंडस्ट्रीज। सर अभी के लिए देखा जाए तो ओवरऑल देखिए, रिलायंस भी ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश ही है सर। हम्म। तो रिजल्ट इम्पैक्ट ऑफ कोर्स हमें देखना है, आगे फर्दर जाएगा, बट ट्रेंड वाइज तो रिलायंस भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ही मिल देगा। 1400 पे भी आएगा तो भी मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखूंगा ये स्टॉक को।
अच्छा, गॉडफ्रे फिलिप्स, दयाशंकर जी, ये मैं लास्ट प्रश्न पूछूंगा, उसमें फिर मार्केट्स को थोड़ा ले लेता हूँ। दयाशंकर जी पूछ रहे हैं गॉडफ्रे फिलिप्स कैसा लग रहा है? देखिए गॉडफ्राई फिलिप पे बाय ऑन डिप पे देखेंगे। करंटली व्यू तो बुलिश है, ऑलरेडी किसी का लॉन्ग है तो ठीक है, एक बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए मेरी सलाह से। अपसाइड पे 10,000 के टारगेट्स बन सकते हैं यहाँ पे, बट डिप पे मिलेगा तो अच्छा है। 8,000 पे मेजर सपोर्ट है। मिथिल जी नमस्कार। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? रजत जी चले गए पता नहीं। सर आवाज आ रही है? ये सर लाउड एंड क्लियर, मुझे तो आ रही है। नहीं, आपकी नहीं आ रही। अब भाई, सर मैं कह रहा हूँ नमस्कार, आज अपन ही को करना है क्या? नहीं नहीं, आ रहे हैं, उनके यहाँ से थोड़ा कनेक्शन इशू है सर, इसलिए बार बार डिस्कनेक्ट हो गए दो। मुझे लिखा अभी, जस्ट मैसेज किया कि पावर कट हुआ है, 2 मिनट लगेगा। तो लेट्स सी सर, रुकना पड़ेगा अभी अपने को। मार्केट तो खुल गए, धुआंधार फॉल एक्सिस बैंक में देखने मिला है। आपस में ही। सर आपको बैकग्राउंड। अंशुल जी नमस्कार। तो नमस्कार। मित्र जी, वो जाते जाते सर मार्केट की ओपनिंग पे जो हो चुकी है, तो कोई कमेंट्स इतने उठा पटक जो होने वाली थी एक्सिस बैंक वगैरह को सबको एब्जॉर्ब कर लिया, 7 पॉइंट्स तो ऊपर ही चले गए हैं निफ्टी पे आज। निफ्टी पे भी चले गए, एक्सिस बैंक भी देखा जाए तो एग्जैक्टली सपोर्ट से ही रिवर्स हुआ है। लेट्स सी, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, मैंने जैसे बताया। बाकी ओवरऑल तो व्यू बुलिश में ही है, तो देखते हैं कि कैसे फर्दर मूव करता है सर। एंड वो टेक्निकल ग्लिच के लिए बहुत बहुत कोई दिक्कत माफी, नहीं। वो 2-3 बार हो गया। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर जो भी स्टॉक्स डिस्कस हुए थोड़े हमारे रेडार पे थे, या फिर आगे जाके आएंगे। बाकी कोई मेरी पर्सनल पोजीशन होल्डिंग नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। यस। और मार्केट्स पहले देख लेते हैं किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अंशुल जैन जी से फिर बात करेंगे। अंशुल जी बहुत बहुत नमस्कार। सर शॉर्ट नोटिस पे। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, अभी ना ऐसा करता हूँ, मैं निफ्टी के चार्ट भी तो लगा दूं स्क्रीन पे।